नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, और हर साल सब लोग यही कहते हैं कि भाई इस बार बहुत गर्मी है। हालांकि तापमान पहले से मुकाबले बढ़ गया है, क्योंकि गर्मी तो हर वर्ष पड़ ही रही है, थोड़ा इजाफा हो गया है। और आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि हुई ही होगी। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना सबके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। गर्मी के दिनों में जिस प्रकार तालाबों, झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक उसी तरह से शरीर में भी जलीय अंश की कमी होने लगती है। पसीने के द्वारा शरीर के अंदर जो जल है वो पसीने के द्वारा निकल जाता है, इसलिए पानी अधिक से अधिक पिएं। जल की कमी से लू लगने का खतरा, कब्ज रहने का खतरा, थकान होने का खतरा और कई सारी समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रकृति ने हर मौसम के हिसाब से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। हर मौसम में आने वाले फलों और सब्जियों की यह विशेषता होती है कि वे हर मौसम में होने वाली विभिन्न शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाती हैं। गर्मियों में ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जिनमें जल की मात्रा अधिक से अधिक और शरीर को पोषण मिले। जैसे गर्मी में भुने चने और जौ से मिलाकर सत्तू बनाएं और उसका सेवन करें। आप सत्तू को शरबत के रूप में, या तो काला नमक या सेंधा नमक, सत्तू बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ऊर्जा देता है शरीर को। इसके अलावा आप आजकल खरबूजा तरबूजा खूब आ रहे हैं, गली गली बिक रहे हैं, बाजार में ढेर लग रहे हैं। खरबूजा लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, खरबूजा खाइए। तरबूजे में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें प्राकृतिक रूप से साल्ट भी होता है तरबूज में, और भी कई पोषक तत्व खरबूजे से और तरबूजे से मिलते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि तरबूजे को खाली पेट ना खाएं सुबह में, और तरबूजा खाने के बाद पानी ना पिएं। अगर आप खाली पेट तरबूजा खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके ऊपर पानी आपने पी लिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। वैसे तरबूजा खूब खाएं, बहुत फायदेमंद है और पानी की पूर्ति होगी। गर्मी के मौसम में प्याज का सेवन जरूर करें। अब जो लोग प्याज नहीं खाते वो कहेंगे अरे हम तो खाते ही नहीं है, प्याज की बात कर रहे हैं ये। लेकिन गर्मियों में, अब तो आगे भी 9 तपा आने वाला है, 9 दिन ऐसा तपेगा भयंकर रूप से, तो उसमें प्याज ही सुरक्षित करने का काम करेगी। प्याज को कच्ची खाएं सलाद के रूप में, भुनी हुई प्याज में से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कच्ची प्याज खाएं। जब 2016 में मैं वृंदावन केशव धाम में ओटीसी करने गया था, विशेष ओटीसी लगी थी, वो करने गया था, तो मैं प्याज नहीं खाता था। लेकिन वहां सुबह 4 बजे से जागरण और रात को 10:30 बजे दीप विसर्जन होता था। दोपहर में लंच के लिए टाइम मिलता था और थोड़ा आराम करने के लिए 1.5 घंटा मिला था टोटल मिला के। और वो इतना जोर देते थे प्याज पर, नींबू पर, सलाद पर, तो हमें भी महसूस हुआ कि अगर जान बचानी है, बीमारी से बचना है, लू की लपेट में नहीं आना है, तो प्याज खानी पड़ेगी। इससे प्याज खाना पाप नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी तमोगुणी है, विचारों में थोड़ा तमोगुण आ सकता है इसके खाने से। लेकिन प्याज वाकई बहुत अच्छी चीज है। हमारे बुजुर्ग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब बच्चा या बड़ा कोई बाहर जाता था, अरे भैया वो कुर्ते की जेब में प्याज डाल लो, पैंट की जेब में प्याज डाल लो, तो उसका छिलका उतार के, आज भी वो कारगर है, आप जेब में रख लीजिए, तो आप पर लू का असर कम से कम होगा। अगर आप खा सकते हैं प्याज तो खाएं, बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नींबू विटामिन सी का पोषक है, और गर्मियों में तो ये रामबाण है बिल्कुल। शिकंजी बना के पीजिए, इसकी ऊर्जा देगा और पानी की कमी पूरी होगी। जब आप शिकंजी पिएंगे तो आप हर दाल सब्जी में इसको रस उसका डाल सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है। तो आप नींबू का इस्तेमाल भी करें। और उसके बाद खीरा, खीरा में भी जल की मात्रा होती है। खीरा दो तरह के आ रहे हैं, एक तो देसी आता है, एक वैरायटी आता है। देसी लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, और वैरायटी तो केवल बस ये है भाई, हाँ ठीक है कि खीरा खा रहे हैं, पानी की कमी वो भी पूरी करेगा, लेकिन देसी में ज़्यादा तत्व हैं। तो खीरे का इस्तेमाल कीजिए, एक खीरा दो खीरा तो अपना खाइए। इसके बाद आजकल कच्चा आम भी आ रहा है, उसका आम का पना बनाकर आप पीजिए। उसको नमकीन भी पी सकते हैं और मीठा भी पी सकते हैं। आम की चटनी बनाकर खाइए। ये पना तो इतनी शीतलता देगा शरीर के अंदर, इतना ठंडा करेगा कि ये लू वू कुछ असर नहीं करेंगी। बहुत से घरों में पना बना के पिया जाता है, कम से कम दिन में एक बार, गर्मी गर्मी। तो इसका पना बना लीजिए। और दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि दही में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए। अगर आपने दही में नमक डाल दिया तो उसके जो तत्व हैं, दही जो हमें फायदा करने वाली है नमक डालने से, उसके वो तत्व नष्ट हो जाएंगे, फिर कोई लाभ उसका नहीं रहेगा। तो या तो ऐसे ही खाइए उसको बिना कुछ डाले, और आप मीठा खा सकते हैं। आपको डायबिटीज नहीं है तो आप उसमें मीठा डाल के खाइए, शक्कर डालिए, चीनी डालिए, बूरा डालिए। तो दही गर्मियों में बहुत फायदेमंद है। दूसरा, छाछ, दही से भी आप बना सकते हैं घर में, और बाजार में अमूल वगैरह की रेडीमेड थैली आती हैं, सादा भी आती है, नमक वाली भी आती हैं, वहाँ से वो ले लीजिए। और घर में आप बना रहे हैं तो उसमें काला नमक डालिए, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, भुना हुआ काला जीरा डालिए, और घूंट घूंट करके पीजिए, एक सांस मत पीजिए। खाने के साथ आप ले सकते हैं। तो ये हमें लू से बचाने वाली बहुत सारी ऐसी प्रकृति ने चीजें दी हैं। फलों में भी मौसम के फल जरूर खाने चाहिए, मौसम की सब्जी जरूर खानी चाहिए। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मौसम से लड़ने की शक्ति देते हैं। जो स्टोर के रखे हुए फल सब्जी आते हैं वो तो उतना फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मौसम के विपरीत आएंगे। मौसम के फल जो आते हैं, जो अपने यहाँ की उपज है जो, वो आप खाइए, बहुत लाभदायक है। आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके गर्मी से, लू से बचेंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल आपका ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।